Hello bachon, welcome to Preso Expert. Let's see this question. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cell example is an example for redifferentiation, dedifferentiation, mature and dedifferentiation. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है पैरेनकाइमस फुल्ली डेवलप पैरेनकाइमा सेल से वो इन सारे में से कौन से प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो हम पहले देखते हैं कि जो ये हमारा इंटर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है फुल्ली डेवलप पैरेनकाइमा सेल से। ये प्रोसेस को हम देखते हैं। तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम from fully developed parenchyma cell। ये कैसे होता है? जो हमारा फुल्ली डेवलप्ड पैरेनकाइमा सेल्स होता है ये वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। वहां से फिर वो डिवाइड होने की कैपेसिटी को गेन कर लेता है। मतलब जब फुल्ली डेवलप पैरेन्काइमा सेल्स जो वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है फिर से डिवाइड होने की कैपेसिटी गेन कर लेता है तो ये सेल्स कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाता है जो सेकेंडरी ग्रोथ जैसे कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है ये हमारा फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल है। ये हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे? वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट बिटवीन वस्कुलर बंडल्स जो जाइलम फ्लोएम होता है। तो ये जब हमारा फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल जो है वो दोबारा से डिवाइड होने की कैपेसिटी को गेन कर लेता है। मतलब गेन कैपेसिटी टू डिवाइड। तो ये सेल्स जो हमारे ये फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स है ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैम्बियम में। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और ये जो कैम्बियम है ये किस चीज में हेल्प करता है? हमारे जो सेकेंडरी ग्रोथ है प्लांट के सेकेंडरी ये जो कैम्बियम है हमारा इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ of plants like secondary xylem, secondary phloem। तो हमारा ये होता है कि जब हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। जब फुली डेवलप पैरेन्काइमा सेल्स जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुके हैं ये जो है ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट होते हैं। पहले से ही ये डिफरेंशिएट होते हैं फिर से डिवाइड मतलब ये जो है ये जो कैपेसिटी इन्होंने गेन किया डिवाइड होने की वो दोबारा से है अगेन। इससे पहले वो डिवाइड हो चुके हैं ये दोबारा से कैपेसिटी इन्होंने गेन की है। तो इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं ना। देखो जो हमारे ये फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो पहले से ही जो ऑलरेडी डी डिफरेंशिएट होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं।
जो फुल्ली पैरेन्काइम जो डेवलप पैरेन्काइमा सेल्स है वो पहले जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होते हैं वो जब दोबारा से डिवाइड होने की कैपेसिटी को गेन कर लेते हैं और इस प्रोसेस गेन कर लेते हैं तो ये बनाते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये दोबारा से ये डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी को उन्होंने गेन किया है। तो हमारा ये क्या क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इन एग्जांपल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन 2। So correct option for this question is option 2. That's all. Thank you. Best of luck.